वेलकम टू द चैनल इन्फो ऑल। आज का टॉपिक है मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने के ताल्लुक से कर्नाटक में। ओके, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। ये जो बैकग्राउंड है 1918 से शुरू होता है, जहाँ मैसूर महाराजा ने 1980 में एक मिलर कमेटी बिठाया था। वो मिलर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से मिलर कमेटी ने सजेस्ट किया था कि हाँ, मुस्लिम्स का इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं और जॉब्स में और एजुकेशन में ये पिछड़े हुए हैं, इसके लिए इन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके ताल्लुक से इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आए। फाइनली वीरप्पा मोइली ने एक सर्वे सर्वे किया था। उस सर्वे में ऐसा सर्वे आया था कि 93% ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो 7वीं क्लास तक पास नहीं किए। ओनली 2% ऑफ द मुस्लिम जो थे वो ग्रेजुएट हुए थे। तो इसके बाद में 1994 में देवे गौड़ा जी ने क्या किया कि एक कैटेगरी बनाया, 2B कैटेगरी। वो 2B कैटेगरी में 4% मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया, वो एजुकेशन में और जॉब्स में। इससे इससे पहले जो है बहुत सारे कमेटी बनाई गई थी। LG हवनूर कमेटी 1975 में, फिर चिन्नप्पा रेड्डी कमेटी 1990 में। सब लोगों ने यही कहा था कि हाँ, ये लोग इकोनॉमिकली वीक हैं और जॉब्स में एजुकेशन में ये बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी का जो करंट रिजर्वेशन है वो टोटल जो है 57% है, एक्सेप्ट EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो मुसलमानों को अभी जो है एक कैटेगरी में डाला हुआ है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, जैसे जिसमें ये लोग, इसमें सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पीट करना उतना आसान नहीं है। तो पहले ही मुसलमान पिछड़े हैं, तो और यहाँ पे जो स्ट्रांग लोग हैं उनके साथ कॉम्पीट करने के वजह से और ज्यादा एजुकेशन में जॉब्स में आगे बढ़ नहीं सकते। तो कर्नाटक का करंट रिजर्वेशन जो है ना, अभी पहले क्या था, SC को 15% दिया जाता था, अभी उसमें 2% ऐड किया गया तो टोटल हो गया 17%। और ST को पहले 3% दिया जाता था, उसको 4% और ऐड किया तो वो हो गया 7%। OBC में 32% है, और कैटेगरी 1 जिसमें जो 4% दिया गया है वह, और 2A 15% और 2B 4% था, वो 4% को डिवाइड करके 2% 2% 2C और 2% 2% 2D में ऐड किया गया। उसमें बहुत सारे हैं, ओक्कलिगास हैं और वीरशैव लिंगायत हैं और बहुत सारे दूसरे कम्युनिटीज भी इसमें हैं। सबसे एक अच्छी बात क्या है कि लिंगायत और वकलिगा कमेटी ने कहा है कि हम लोगों को दूसरों से छीन के मत दो, क्योंकि हम लोग एक भाई हैं। दूसरे भाई का हक छीन के और एक भाई को देना मुनासिब नहीं है। और अभी जो है रीजन दिया है गवर्नमेंट ने, किस रीजन के बुनियाद पे हम लोगों ने ये रिजर्वेशन को हटाया। वो रीजन था, धर्म के बुनियाद पे हम लोग रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, क्या दूसरे स्टेटों में ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है? अगर पूछेंगे, हाँ, तमिलनाडु में 3.5% मुस्लिम्स को और 3.5% क्रिश्चियंस को दिया जा रहा है, और केरला में 12% मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और आंध्रा में 2005 में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। वो 4% रिजर्वेशन देने के बाद में थोड़े लोग, क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी के लिए ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रखा जाए, बाद में हम लोग एक कमेटी बिठाएंगे और कमेटी उसको एनालाइज करेगी क्या ये रिजर्वेशन जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं। उसके बाद में अगर लगा कि ये सही नहीं है तो उसके बाद में फैसला दिया जाएगा, मगर अभी तक उसका कुछ फैसला नहीं आया, वो पेंडिंग है और रिजर्वेशन वहां से कंटिन्यूअसली चालू है। और अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कम्युनिटी की प्रायोरिटी है ईदगाह, कब्रस्तान, जयंती। हालांकि प्रायोरिटी होना चाहिए था एजुकेशन, जॉब्स, पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा हमारे MLAs बने। ये एक SC कम्युनिटी है, SC में बंजारा कम्युनिटी। वो कम्युनिटी वाले लोग ना रोड पे उतर के प्रोटेस्ट किए कि हम लोगों को मतलब बीच में कुछ मतलब और रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वो बहुत सारा लंबा टॉपिक है। उसके खिलाफ में ये लोग प्रोटेस्ट किए। तो सोचो कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। 70 से 80% जो भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, सारे जो लोग हैं ये यही रिजर्वेशन लेके आज आगे बढ़े हुए हैं। अफसोस कि एक भी ऐसा लीडर नहीं है कि स्ट्रांगली कंडेम किया। एक दो स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई गलत किया, बीजेपी वालों ने हटा दिया 4%, बस एक दो स्टेटमेंट के अलावा इन लोगों के से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कंडेम नहीं हुआ और कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इसकी अहमियत ही नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा मुस्लिम्स में एजुकेशन को अहमियत देना चाहिए, इल्म को पाने के लिए। इतना तक कहा गया है कि अगर एजुकेशन पाना है तो आपको चीन जाना पड़े तो चीन तक जाओ, मगर जो मिल रहा है उसको भी हम लोग, एजुकेशन को हम लोग ले नहीं पा रहे। कंक्लूजन यही है कि ये जो भी रिजर्वेशन हटाया गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था जो उनको उल्टा पड़ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला भी दिया है कि ये जो रिजर्वेशन हटाया गया है ये बेबुनियाद है। ये किस बेस पे तुम लोगों ने इसको हटाया गया, उसका रिपोर्ट मांगा है। और 18 को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने बोला है कि हम लोग कुछ एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे किस ताल्लुक से हम लोग ने हटाया हुआ है, तब तक इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं हुएगा। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। इलेक्शन में मुसलमानों का जो वोटिंग परसेंटेज है ना, 40 से 50% है। बहुत सारे वोट वोट ही नहीं करने जाते। तो गुजारिश ये है कि किसको वोट डाल रहे हैं वो सेकेंडरी, बट जाके वोटिंग करो, वोट करो और अपने हक के लिए लड़ो।